आज हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ औक़ात हम वर्डप्रेस का जो वर्ज़न होता है वो अपडेट कर लेते हैं जो कि न्यू अवेलेबल वर्ज़न हो, लेकिन उस अपडेटिंग की वजह से हमारे जो प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं वो कंपेटेबल नहीं रहते। बाज़ औक़ात एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, वो प्लगइन्स वर्किंग नहीं कर रहे होते। इस वक्त हमें इशू जो आ रहा है वो ये है कि PDF हम अपलोड कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर वो PDF प्रॉपरली उसकी फ़ाइल्स जो हैं वो व्यू भी हों, ऐसे ही है, लेकिन वो व्यू नहीं हो रही। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और वही फ़ाइल दूसरी वर्डप्रेस के ऊपर व्यू भी हो रही हैं और डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है। जस्ट लाइक हमने एक पोस्ट लगाई हुई है, इसके ऊपर अपने पेपर्स हैं वो अपलोड किए हैं और टेस्ट के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसे आप ऐड भी देखें और इसका व्यू भी चेक करें। तो इशू ये है कि एरर आ जाता है, लिखा हुआ नीचे ये फ़ाइल है हमारी और इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इसके ऊपर, जबकि डाउनलोड का ऑप्शन हमारे सामने है। ये देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये लिंक तो आ रहा है, लेकिन अगर हमारा विजिटर ऑनलाइन व्यू करना चाहे तो उससे व्यू नहीं होगा, क्योंकि इनवैलिड और करप्ट PDF फाइल। तो ये एरर इसके ऊपर इसलिए आ रहा है कि जो हमारा वर्डप्रेस का न्यू वर्ज़न है वो कंपेटिबल नहीं है इस प्लगइन के साथ। तो ज़ाहिर बात है कि अगर प्लगइन अपडेटेड होगा दैन वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हमने तकरीबन 8-10 प्लगइन कर लिए हैं, लेकिन कोई भी कंपेटिबल नहीं हो रहा है इस वर्ज़न के साथ जो वर्डप्रेस का है। तो अब फ़िलहाल हमारे पास हल ये है कि हम इसको डाउनग्रेड कर लें और इस वक्त जो हमारे पास वर्ज़न है वर्डप्रेस का वो हम यहाँ जाके डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है हमारे सामने वर्ज़न 4.9.1। अब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हम इसे डाउनग्रेड करके इससे ओल्ड वर्ज़न जो है वो एक्टिवेट कर लेंगे। उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हम cPanel में जाएंगे। cPanel के अंदर आपकी टोटल फाइल सारी शो हो जाएंगी। एक चीज़ ध्यान में रहे कि डाउनग्रेड करना है या अपग्रेड करना है। सबसे पहले जितने हमारे पास प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हुए सबको सिलेक्ट ऑल करें और डीएक्टिवेट कर दें। प्लगइन में आए, पहले जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं इनको ये यहाँ इस ऑप्शन से आपने क्लिक किया तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद अब आप यहाँ पर आके इसे डीएक्टिवेट सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, ये सारे प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम cPanel में आए, वो डायरेक्टरी जहाँ पर इसकी मेन फाइल्स मौजूद हैं, थीम्स फाइल्स, हमारी कंटेंट फाइल्स, हमारा टोटल एडमिन का जो स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमने जाना है। अब उसके लिए हमें सबसे पहले ये फ़ाइल मैनेजर यहाँ ऑप्शन है, फाइल्स के अंदर cPanel में यहाँ जाएंगे। अब टोटल वेबसाइट्स आपकी, चाहे वो सब डोमेन्स हैं चाहे डोमेन्स हैं, सारी की सारी उनका डाटा यहाँ मौजूद है। इस वक्त हमारे सामने वेबसाइट है हमारी alqamar.hamarapedia.com। इस पर आप क्लिक करें तो उसकी ये तमाम डायरेक्टरी फाइल्स हमारे सामने आ चुकी हैं जो कि इस वक्त वर्डप्रेस के थ्रू हमारी वेबसाइट को मैनेज कर रही हैं। अब इशू इसमें ये जहन में रखें कि ये ना हो कि हम अपनी जो डाटा फाइल्स हैं जो कि हमने पोस्टें लगाई हुई हैं, जो इमेजेस अपलोड किए हुए हैं, जो सेटिंग सारी की हुई है वो ना उड़े। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने इसमें जहन में रखनी है। वो कौन सी? एक तो हमारी ये फ़ाइल है इसमें कंटेंट वाली, ओके। दूसरी फ़ाइल है हमारी वर्डप्रेस एडमिन वाली। ठीक, ये दोनों फाइलें हमारी किस पे मुश्तमिल हैं?
हमारे पोस्टों पर मुश्तमिल है, जो हमने वर्किंग की है वेबसाइट पे उस पर मुश्तमिल है। एक तो हमारा कंटेंट, दूसरा हमारा ये वर्ड WP एडमिन। अच्छा, फिर भी एहतियातन हम हेल्प ले लेते हैं, गूगल से भी ले लें आप थोड़ी हेल्प। कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो हमने सेव करनी है। ये पहली साइट है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि किस तरह से आपने इसको डाउनग्रेड करना है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले आपने उसे तमाम प्लगइन्स को डीएक्टिवेट किया है। डीएक्टिवेट करने के बाद वर्डप्रेस को लॉग आउट किया है। लॉग आउट करने के बाद आपने एफ़टीपी का कह रहा है अकाउंट हम cPanel से इसको डायरेक्टली अपलोड कर लेंगे। इस वक्त हम cPanel में मौजूद हैं और यहाँ से हम ये फ़ाइल हमारे सामने, यहाँ से ये अपलोड का ऑप्शन आपके सामने है। तो जो फाइलें हमने एफ़टीपी से अपलोड करनी है वो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी है। अब उसके बाद का ऑप्शन क्या बता रहा है, अपलोड करने से पहले करना क्या है कि डिलीट दी वर्डप्रेस एडमिन एंड WP इंक्लूड फोल्डर, यानी जो आपने ओल्ड फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं ओल्ड वर्डप्रेस की, उसमें से ये WP एडमिन और WP इंक्लूड ये डिलीट करने हैं। किस में से, जो आपने ओल्ड वर्जन अपलोड करना चाह रहे हैं। क्लियर, यस। अब अपलोड हमने इसमें करना है, ऑलरेडी जो हुआ पड़ा है वो तो है ना, लेकिन जो अपलोड करना है उसमें हमने करना क्या है, स्टेप 4 में WP एडमिन और WP इंक्लूड्स फोल्डर्स ये डिलीट कर देने हैं। डिलीट बोथ दी एडमिन एंड फोल्डर, डू नॉट टच दी कंटेंट फोल्डर, यू कैन लीव। ओके, लिहाजा आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि इससे ओल्ड वर्जन कौन सा है। इस वक्त जो मेरी वेबसाइट पे वर्जन चल रहा है वो वर्डप्रेस का ये वर्जन है, जो कंपैटिबल भी है, हर लिहाज से ओके है। तो यहाँ आप लिख लें वर्डप्रेस डाउनलोड। क्या हुआ, एरर आ गया? या इधर ही एरर है आ रहा है। इसको करके दोबारा करना। तो सबसे पहले हमने वर्जन डाउनलोड करना है, कहाँ पर गया? ये ऑप्शन आपके सामने आ गया, खुद वर्डप्रेस की साइट पे मौजूद है सारे ऑप्शन। तो हमने कौन सा डिसाइड किया, दोबारा उसको कर लें, पेस्ट करके देख लें। 4.7.8 ये देखें कितना पुराना वर्जन है, ये सामने है। इसी पे काम वेबसाइट चल रही है। ज़िप के अंदर आप इसको डाउनलोड कर लें। सेटअप में करना चाह रहे नहीं, जिसमें आपने वेबसाइट का डाटा रखा हुआ है वो कौन सी है? जो
ग्राफिक्स का नाम से मिलेगा। हाँ, जिस पे आप अपनी सारी फाइल्स रखते हो वेबसाइट की। ग्राफिक्स ये वर्डप्रेस कौन सा है इसमें? ये तो पहले अच्छा, चलो इसी को इधर ही कर लें। वैसे ये 4.8.3 है, तो इसमें कर लें। हो सकता है सेटअप ग्राफिक्स। ठीक है जी, ये आपकी इसमें सेव हो गई। क्लोज। लेकिन जैसे हमने उसमें से कुछ 2 फोल्डर डिलीट करने हैं, तो वो पहले आप डिलीट करें, देन आप इसे अपलोड कीजिएगा। बल्कि एक असल वर्जन भी रखें अपने पास, फिर काम आ जाता है। Add to archive। एक और बना लें जिसमें से हमने 2 फाइलें क्रिएट करनी है, एडमिन और दोबारा उसको व्यू कर लें ताकि गलती ना हो कि कौन कौन सी इन्होंने बताई हुई हैं। एडमिन और इंक्लूड्स एंड दिस, इसको डिलीट किया, अपलोड किया। कंटेंट्स स्टेप फॉर दिस स्टेप डिलीट फोल्डर, डिलीट बोथ द एडमिन एंड इंक्लूड्स फोल्डर्स, डू नॉट टच द ओके, यू विल ओवरराइट देम इन द नेक्स्ट स्टेप। कंटेंट ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम दिस प्रीवियस वर्जन, साइट इज एडमिन को, और उसको अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारा लॉगिन का मसला भी होगा फिर। एडमिन दिस, पहले एक बैकअप बना लेते हैं हमारा, ताकि हमारा रिस्क ना रहे इसमें। फाइल बैकअप में आके पूरा फैक्ट्री का मेरे पहुँच पे तो हमारा इसमें कौन सी है जिस साइट इसका हम करना चाह रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है बैकअप स्पेसिफिक। आपने इसका ये यस पब्लिकेशन लोकल फोल्डर
प्रेस जब सी पैनल यूज़ करेंगे ये तो फिर हमें दोबारा सीखना पड़ेगा सी पैनल भी, नहीं सी पैनल क्यों करना पड़ेगा दोबारा से? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, वो किस तरह यूज़ होता है। कौन सी? सी पैनल में सी पैनल की इंशाल्लाह दूंगा ना मैं आपको सारी ट्रेनिंग, उसमें आ जाएगी। मतलब ये कि अब ये सी पैनल आपको क्लियर हो गया ना कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता हाँ है। जी। बैकअप पेज से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस बैकअप को। वैसे तो ऑटोमेटिकली वीकेंड पे ये सारा बैकअप बनता है मेरी वेबसाइट का, वो ऑप्शन भी वहीं होता है मौजूद। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहें तो ये प्रोसेस है जो आपके सामने हो रहा है। अब इस वक्त हमारी इस पूरी जो अलकमर डॉट हमारा pd.com है उसका बैकअप बन गया पूरा अलग से। तो हमारी होस्टिंग पे सी पैनल में एक से ज़्यादा वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, सब डोमेन्स भी हो सकते हैं। तो अगर सारा ही का करने बैठ जाएंगे तो टाइम भी लगेगा और हमारा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओवरऑल सारी डायरेक्टरी का बैकअप तो बनता ही है, वो ईमेल भी आ जाती है आपके एड्रेस पे, यहाँ भी वो आ जाता है नोटिफिकेशन। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली किसी वेबसाइट को बैकअप बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो काम करने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप अपना डाटा सेव कर लें, क्योंकि सारी मेहनत की हुई है, पोस्टें लगाई हुई हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप वो ना सही तरह से वर्क कर पाया ओल्ड वर्जन, तो आप दोबारा इसको रिस्टोर कर लेंगे इजीली। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वेबसाइट हैक हो जाती है, उसमें भी आपका ये बैकअप ही आपको काम आता है। अदरवाइज़ तो सारा डाटा गया। अब हैकर का मकसद ये होता है कि वो अब कीमती डाटा है, अब आपको तो ज़रूरत है तो आपको पे भी करना पड़ा, आप करेंगे उसे, ठीक है ना। अगर उसका बैकअप आपके पास नहीं है, अगर बैकअप है उसका और हैक होगी ये साइट, तो आप उसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। हाँ, तो डाटा ज़ाहिर है हमने इमेजेस भी अपलोड किए हुए हैं, तो ये डाउनलोड हो गया इतनी देर। ये फ़ॉन्ट हमने इंस्टॉल किया था वो तो नहीं हो रहा इस पर, इस मोबाइल फ़ॉन्ट वो तो खोलें, इसको खोला हुआ है। हाँ जी कौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल किया आपने? अपलोड किया लेकिन नहीं हो कौन सा फ़ॉन्ट है, दिखाएँ। रहा। फ़ॉन्ट वो दिखाएँ जो आपने अपलोड किया, वो नहीं अपलोड देखें। जैसे अपलोड नहीं तो ये हो तो चुका, ये फ़ॉन्ट आ भी गया है। तो नहीं आ रहा ना उस पर अच्छा, वेबसाइट पर। एक्टिव किया, नीचे लाएँ उसको ज़रा सेव करें चेंजेस। ये 2-3 दफ़ा किया। अच्छा, फ़ॉन्ट कस्टम एलिमेंट सेटिंग, कस्टम में आए ज़रा नीचे, कस्टम में क्लिक करें ऊपर, ये क्या चीज़ है, इसको क्लिक करें, फ़ॉन्ट वेट को क्लिक करें, नॉर्मल, अब अप्लाई कस्टम करें इसको। क्या कहता है, फ़ॉन्ट कस्टम एलिमेंट्स कैन नॉट बी। अच्छा ओके, नीचे आ जाए, छोड़ दें इसको। मैनुअल फ़ॉन्ट स्टेप 5 सेलेक्ट फ़ॉन्ट टू डिलीट एडिट और फ़ॉन्ट। ऊपर चलें वापस, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया था, फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट वेट, कस्टम फ़ॉन्ट, इससे ऊपर चलें, अवेलेबल फ़ॉन्ट, यूज़ दिस फ़ॉन्ट, क्लिक करें ऊपर, इसमें नहीं आ रहा। क्लिक करें, क्लिक ही नहीं हो रहा इधर तो।
ठीक है सर, जस्ट थोड़ी देर तक। लेकिन इसमें नहीं आ रहा फ़ोन। समझिए। तो मेरा भी ऐसे ही था, लेकिन ज़्यादा रिमूव हो गया था। अच्छा, कल तक चेक कर लेंगे। नीचे आए ज़रा दोबारा, जहाँ हमने फ़ोन सेलेक्ट किया हुआ है उसको क्लिक करें ज़रा। इसी को हाँ जी, ये तो इसमें डिफ़ॉल्ट खुद भी आ गया था ना, खुद ही आ गया था डिफ़ॉल्ट। पहले डिफ़ॉल्ट अपलोड किए बगैर ही आ गया था। नहीं, जब अपलोड किया के बाद अच्छा, करें इसको क्लिक ज़रा। नॉर्मल है, H1 डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? डिफ़ॉल्ट सारे चेंज करेंगे डिफ़ॉल्ट वाले। हाँ, लगाएं इसको, सबको ये लगाएं। फ़ॉन्ट वेट भी सेट करें ऊपर। इसके बाद सेव कर दें, आ जाएगा। प्रोग्रेस बार भी तो शो नहीं हो रही। काफ़ी सारे देखी जाएगी नहीं होने देना अपलोड इसको। और अब प्रैक्टिस हो जाएगी बना। यूट्यूब पे फिदा करती है, वीडियो अपलोड की है। सही है। ठीक है वो जो ग्रुप ज्वाइन किया आपने, मैंने ऐड भी करवाया था, उसको भी चेक करें। छोटे छोटे से होते हैं। अच्छा अच्छा, 2-2 मिनट्स के, 1-1 मिनट्स के छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं। चेक करें सही नहीं है। अब हो रही है देखो। प्रेस कर दिया उसको। ये हो गया आपका बैकअप। उसको देख लें कहाँ हुआ है ये आ गया बैकअप वेबसाइट का। इसके नाम से भी फोल्डर बना लें अलग से। फाइल बैकअप, अच्छा जी। वर्डप्रेस में से इंक्लूड्स में क्या चीज़ है? सेव करने ओके करें। यहाँ ला कर इसे अपलोड कर लें आप। वर्डप्रेस ये किया है। उसमें चेंज कर दिया इसे। दोबारा इंस्टॉल करके चेक करें। यही हमने किया ना। यस, हो गया 100%। वापस आए। चलिए चेक करें कहाँ पर हुआ है। ये हुआ पड़ा है। ठीक है, इसको अब यहाँ से एग्जैक्ट करने ऑप्शन आ गया होगा ये। ये है जो हमने अभी इसमें किया है। यहाँ से इसका सिलेक्ट ऑल ऑप्शन ओके।
इसे अप 1 लेवल या मूव पे आ जाएं। मूव से ये कि यही सारी फाइलें मेन जगह पे आ जाएंगी। या पहले जो है फाइल्स आप देखें, मैं वापस आ रहा हूँ, ये अप 1 लेवल पे हैं। हमारी जो फाइल्स हैं असल वो ये पड़ी हैं सामने हमारे, ठीक है। और हमने अपलोड किया ये पूरा फोल्डर, उसको हमने अनजिप भी कर लिया है। अब जो असल फाइलें हैं वो तो इसमें पड़ी है ना। अब जो हमने वर्जन सारा अपलोड किया है, ये फाइलें हमने मेन डायरेक्टरी में लेके आनी है। यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा उससे वो सारा वर्जन। लिहाजा आप वर्डप्रेस में आए, सेलेक्ट ऑल, अब उसके बाद मूव करें फाइल्स को एक स्टेप पीछे। यहाँ पर फाइल्स आ गई हैं। अब आप अप लेवल में रख देंगे। ये करने के बाद उसके बाद ऑप्शन क्या है जी, क्लियर अगर ट्रांसफर द फाइल्स फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन ओके डिलीट कीजिए और ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, ये हो गया स्टेप फॉर अपडेट योर। अब हम वेबसाइट पर चेक करेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है। विजेट्स हमने क्योंकि अपडेट नहीं किए, ऐसे ही है ना वो अपडेट करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शन आ रहा है, हाँ जी, ठीक ठीक। अच्छा, वो लॉगिन ऑप्शन कहाँ है हमारा इसमें? ये है डैशबोर्ड इस्लाम के नाम से। लॉगिन स्टार्टेड, दोबारा देखते हैं कौन सा वर्जन है इस वक्त हमारे पास। वो कह रहे हैं इफ यू नीड टू रीइंस्टॉल वर्जन। ये जो प्रीवियस है हमारे पास, उसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं होगा इंक्लूड, और ये दोनों पहले से मौजूद हैं, एडमिन भी इंक्लूड भी। इसमें यहाँ से हमें डिलीट करना था इसको, यहाँ से नहीं। तो डाउनलोड किया था इसका, से डिलीट करना है। ये हमने असल वर्डप्रेस की फाइल से डिलीट किया। हम ये डिलीट परमानेंटली, दूसरा ये एडमिन, ये अपलोड किया था, इसे भी डिलीट कर दें। ये स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि रिसाइकल बिन इसकी अपनी भी होती है ऑनलाइन स्टोरेज की, वो फिर ऐसी ज़ाया होती रहेगी, हमारे किसी काम का नहीं है इसको रिसाइकल बिन में रखना। अच्छा, जो डाउनलोड हुआ है वापस आएँ और यहीं से बल्कि से अपलोड कर दें। सॉरी, ये दोबारा से अभी लेट जो वर्जन हमने डाउनलोड किया दोबारा, ये टोटल तकरीबन 8.5 MB का ये फाइल है पूरी वर्डप्रेस की।
हाँ जी, हो गया? नहीं हुआ? अब होगा। कोई नहीं, कल तक इसका वेट करें आप, एक्टिवेट हो जाएगा वो। बाज़ का ना ये एक ब्राउज़र पे नहीं शो हो रहा होता, दूसरे ब्राउज़र पे शो हो जाता है, तो क्योंकि इसके अंदर इसकी इंटरनेट की जो हिस्ट्री है वो सेव हुई भी होती है, वो बार बार वही व्यू कराता रहता है। जैसे हम गूगल इंटरनेट ना भी हो तब भी गूगल का पेज खुल जाता है। इसका ना मैं शो वर्ड में कि वो लेआउट चेंज हो रहा है उसका, इसका उर्दू में फॉन्ट एक नहीं शो होता, कोई और है। अच्छा, लिखें ज़रा एक ही जगह बनी है। बस। अब इसको मतलब चेंज ये करना है। सैलिम, हाँ जी, ये फॉन्ट एक है, हाँ। कोई और कि है। अलिफ है ना वो कि आपने, ठीक है, उर्दू हो गया, ओके। एक ही जगह अलिफ नहीं आ रहा, तो कीबोर्ड की सेटिंग देखनी पड़ेगी इसकी। जो सेटिंग नहीं होती उसमें कंट्रोल पैनल में जाके 100%। चलो ये आ गया मेरे पास फाइल, इसको सेट कर लें। Select all, ये खाली हो गई, वन पेज, ओके। अब देखते हैं वेबसाइट का ऑप्शन। वेबसाइट का ऑप्शन, रिफ्रेश करो। अच्छा मेरा ख्याल है उसने हमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि लॉग आउट करना है एक बार आपने। तो ये कौन सी था? ये तो हमारा मीडिया वाला हम सर्च कर रहे हैं, दूसरी पे आ जाए, दूसरी का भी लॉगिन है। हाँ, उसे भी लॉग आउट करना है। लॉगिन नहीं ना हो गया। अच्छा जी, फिर इसको लॉगिन करें यहाँ से। ओके हो गया, बात समझ आ गई। अब इसको मज़ीद देख लेते हैं चेक करके। यहाँ आ रही है, देखिए, ठीक है। अब इसे आपने अपडेट नहीं करना है जल्दी। अब उसके बाद आ जाएं आप प्लगइन्स पे जो हमने किए थे, इंस्टॉल प्लगइन्स, ओके। सिलेक्ट प्लगइन्स, हल क्वांटिटी, एक्टिवेट, अप्लाई। अच्छा, अब इसमें हमारा जो PDF का था वो कौन सा है, वो कर रखा है या नहीं? मैं करके तो आया हूँ, ये सेव कर रखा है मैंने, ये किया था। अब इसको पोस्ट चेक कर लेते हैं, उसकी जो हमने पोस्ट लगाई थी वर्किंग कर रही है कि नहीं। तो इस प्लगइन को यहाँ से उड़ाते हैं। वही लगाते हैं जो आपका लगा हुआ है। हाँ जी,
पास इंस्टॉल है वो तो दूसरा है ना, उसका गूगल वाला है ना, गूगल डॉक्यूमेंट एम्पीटर। ये किया हुआ है हमने इंस्टॉल, वो जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इस वजह से आ रहा होगा। कर देते हैं। हो गया जी। ये खपना पड़ता है, जो मैंने प्लगइन्स कर रखे हैं ना, वो उनके दिन लिए तो मैं कई दिन खपाऊँ, फिर जाके समझ में आई अच्छा ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वर्किंग के बाद ही समझ में आता है ना सारी चीज़ें। अब जो वर्डप्रेस है वो लेटेस्ट अपडेट्स तो उनकी आ जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम जो प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं और थीम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कास्ट है। सपोज़ हमने अगर उसको ख़रीदा हो थीम को, तो हम उसको कॉन्टैक्ट करके कह सकते हैं भाई इसको अपडेट करके दो हमें, जिससे हमने ख़रीदा है। तो वो बैकएंड सपोर्ट के वो पाबंद होते हैं जो हमसे पैसे लेते हैं। और प्लगइन भी अगर हमने ख़रीदे हो तो फिर हम उसको कह सकते हैं भाई इसको अपडेट करो हमारे न्यू वर्जन के साथ, वो उसकी कोडिंग करके उसे अपडेट कर देगा। कोडिंग इतनी सिंपल नहीं होती, बड़ी वर्किंग होती है उसके ऊपर। तो इसलिए हमारे क्योंकि थीम भी फ्री में है, हमारे प्लगइन भी फ्री में है, तो हमें इसके ऊपर
थोड़ा सा ग्रिप होनी ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं, वर्जन अपडेट कर रहे हैं या प्लगइन कर रहे हैं, तो वो कंपेटिबल हो आपस में। कंपेटिबिलिटी का इशू था, जिस वजह से ये नहीं कर रहा था। अब यही प्लगइन है ना जो हम पहले कर रहे थे, इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है और बहुत अच्छा है। अब इसका जो साइज़ आ रहा है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूरा पेज का साइज़ नहीं आ रहा। तो अगर उसने देखना है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ से मूव करेगा स्क्रॉल बार, ऐसे ही है ना। तो ये हम चेंज कर सकते हैं मैनुअली कोडिंग के ज़रिए से। अदरवाइज़ ये डाउनलोड का ऑप्शन भी है, वो कर सकता है। अगर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और यहाँ से प्रिंट भी तो ले सकते हैं। हाँ, प्रिंट भी ले सकता है, वो भी सही है। ये देखें ना, मैंने यहाँ फुल ये क्लिक किया, डॉक्यूमेंट, टाइम लेगा थोड़ा ओपन होने में, इतनी देर इसी में वापस आते हैं। अगर प्रिंट उसने लेना है, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल पी करके वो प्रिंट ले सकता है, अगर प्रिंटर इंस्टॉल है तो। अदरवाइज़ उसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड करके प्रिंट दे दें। अब इसका साइज़ हम पूरा दे देते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करें और देखें क्या ऑप्शन आता है सामने। ये डाउनलोड होना शुरू होगी फाइल। ये क्या चीज़ है, कैप्चर, देखिए क्या चीज़ है ये। अच्छा, ये लिंक हुआ डाउनलोड HTML का, ओके। ये आ गया ऑप्शन। यहाँ से ये प्रिंटर, तो प्रिंटर में ख्याल आपके पास है ही नहीं, प्रिंटर नहीं होगा तो वो आएगा क्या उस पर। प्रिंटर ये वाला, सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर, नहीं सेट कर रहा। ये वाला, ये प्रिंटर ही है, ये चेक करें। ऑनलाइन नहीं है ना, इस वजह से दे रहा है वो, ऑफलाइन में पढ़ें। अच्छा, इसको भी करते हैं फ्रेश और थे हम इसके ऊपर। अब ये इशू है कि ये पूरा पेज पे आ जाए। अब ये जो साइड बार है ना, शेयर बार, ये ख़त्म कर दें, ये जगह बहुत घेर रही है। एडिट में आके अब इसको यहाँ से दे दें तो ओके ओके। इसकी सेटिंग्स कहाँ पर हैं, ये डॉक्यूमेंट हाइट 300 है, इसको बढ़ा दें आप, ठीक है। इसको 100% ना करें, इसको कर दें आप 600 करके देखें। और उसके बाद क्या चीज़, डॉक्यूमेंट विड्थ 100%, ये ठीक है। तो विड्थ यानी कि चौड़ाई, अगर मोबाइल पे है देख रहा है तो जितना मोबाइल की विड्थ होगी उतना ही डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा, उस पर एडजस्टमेंट कर लेगा ये ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ये 100%। कोई भी आप आई फ्रेम बाज़ का हम लगाते हैं, आई फ्रेम का भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो साइट है मेरी, हमारा PDF.com की, इस पर भी आई फ्रेम ही लगा हुआ है। ये बड़ा सिंपल सा कोड है। और कुछ जो मैंने टीवी चैनल्स ऐड कर रखे हैं उनमें भी आई फ्रेम लगा रखा है। आई फ्रेम का फंक्शन ये होता है कि आपको एक वेबसाइट का पेज पसंद आया, आप चाहते हैं कि वही पेज आपके पोस्ट में शो हो जाए, ठीक है। जैसे रिज़ल्ट मेरा था, मैंने रिज़ल्ट का आपको बताया था, ये आई फ्रेम इस तरह से लगता है। ये भी आई फ्रेम लगाया हुआ है ये सामने, ठीक है। ये न्यूज़ है, न्यूज़ एक चैनल, उससे मैंने यहाँ ऐड कर रखा है आई फ्रेम लगा के। अब न्यूज़ उसके ऊपर अपडेट हो रही है, शो मेरे पास भी हो रही है, ठीक है। ये आई फ्रेम ये फंक्शन करता है। आई फ्रेम में प्लगइन नहीं है, ये कोडिंग है। जैसे एमपीडी कोड होता है ना, आप पेस्ट कर लेते हो और वो वीडियो आप बेसिकली तो और होस्ट होता है, यूट्यूब है तो शो आपके पास हो रही है, प्ले भी हो रही है। तो इसी तरह से ये आई फ्रेम भी होता है कि बेसिकली वो पेज कहीं और वेबसाइट का होता है या लिंक होता है, और आप कहते हैं कि एज इट इज़ मेरे पास शो हो जाए। तो यही चीज़ मैंने आपको रिज़ल्ट में भी बताई थी कि यहाँ पर फिर मैंने ऐड कर रखी है ये आई फ्रेम लगाया मैंने अपनी पोस्ट के अंदर इस जगह पर। और साइट अभी वहाँ से उठा रहा है डाटा,
बोर्ड मुल्तान बोर्ड की साइड से ये आ गया। ठीक है, अब इसे जैसे हम वहाँ भी इसे क्लोज़ करते हैं, यहाँ भी क्लोज़ करेंगे तो असल पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये आ गया। अभी आई फ्रेम है और इसको मैंने साइज़ दे रखा है, चौड़ा कितना रखना है, इसमें हाइट कितनी रखनी है ऊपर से नीचे ये। तो यही चीज़ हमने यहाँ जो लगाई है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमने 600% किया है। टेस्ट पे जाएँ, इसे रिफ़्रेश करें। अपडेट किया हमने वहाँ से सेव चेंज। ये आ गया। अब आप नीचे लाएँ तो ये देखिए ये पेज विड्थ आप यानी कि हाइट आप जितनी चाहें बढ़ा लें। अगर ये साइड आइकॉन ना होता ये पूरे पेज पे हमारा पूरा पेज शो हो रहा होता। ठीक है, अगर वो उसको ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है तो यहाँ से वो छोटा भी कर सकता है ऑप्शन। जूम आउट अच्छा फुल है, यहाँ से जूम मज़ीद करेगा ये कम होगा। ठीक है, तो पूरे पेज पे आ जाएगा, ये पूरा पेज ही आ रहा है इस तरह से बस। ठीक है, ओके, सारे पेज आ रहे हैं। डाउनलोड चलिए ये क्यों हो गया। इसके बाद क्या था हमारा आज की ये रिकॉर्डिंग भी सेव कर लें कि इसमें हमने सी पैनल में भी किस तरह से काम करना होता है।